यदि लोअर चक्रास के कुछ विकार, कुछ आग्रह शेष रह गए हैं तो उन्हें वह शक्ति मिल जाती है और फिर वह जो भी विकार है इस शरीर का प्रयोग करते हुए, उस शक्ति का प्रयोग करते हुए उस भोग को पाना चाहेगा। इसी दरमियान यदि शक्ति की के सिद्धियों की आकांक्षा रहती है, मतलब कुछ अनहोना करने की आकांक्षा रहती है, या ऐसा होता है ना जो सामान्य जीवन नहीं है, कुछ जादुई आग्रह, तो कुंडलिनी जागरण के बाद में सिद्धियां, उनको सिद्धियों में भी डाइवर्ट किया जा सकता है इस ऊर्जा को। इसलिए कहते हैं कि साधना जीवन में होनी चाहिए, सद्गुरु होना चाहिए, आप्तवचन होने चाहिए, सद्देशना होनी चाहिए। वहां तो बहुत ज्यादा जरूरत है जब शक्तियां जागती हैं, जब कुंडलिनी शक्ति जागती है। अनाथ के बाद शक्ति जागने की प्रक्रिया निकट है, इसलिए हम चेता देते हैं इस प्रश्न के साथ ही। पांचवें कंठ में हो रहा है ना कुछ, कंठ में, हाँ? ये कंठ के बाद नाक में हो रहा है, कंठ में हो रहा है, मतलब यह जो है पांचवा चक्र भी पुष्ट हो रहा है। नाक में हो रहा है तो वह तो कुछ वह है नहीं, नाक में सेंसेशन हो रहा है, वह एक्चुअली ऐसा रहता है ना कि पिछले जन्मों की कुछ साधनाएं होती है, नासाग्र दृष्टि की साधना। तो नासाग्र दृष्टि की कभी साधना रही होगी, तो नाक के सेंसेशंस आ रहे हैं वहां पर। अब जो है शक्तियां जागेंगी, नीरू सजग रहना। साधक जो है इस शक्ति का प्रयोग साधना में ही करेगा, साधना को गहराने में करेगा, सांसारिक उपलब्धियों के लिए नहीं करेगा, सांसारिक उपलब्धियों के लिए नहीं करेगा। संसार में उलझ गया तो ज्यादा भटकेगा। कम शक्ति के साथ इतना भटका है तो ज्यादा शक्ति के साथ ज्यादा नहीं भटकेगा। कम शक्ति में इतना भटकना हो गया संसार में, तो ज्यादा शक्ति के साथ तुम संसार में भटकोगे तो और दूर ना निकल जाओगे, बहुत दूर ना निकल जाओगे, बहुत सजग